Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is the strongest acid? Option A is orthonitrophenol. Option B is parachlorophenol. Option C is paranitrophenol. एंड ऑप्शन डी इज मेटा नाइट्रोफिनॉल। बच्चों हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही फिनॉल्स हैं और हमसे पूछा गया है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की बात करें। बच्चों जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमें दो टाइप के इफेक्ट शो कर सकते हैं। हमें वो माइनस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं या फिर माइनस एम इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। इनफैक्ट माइनस एच इफेक्ट भी शो कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हमें माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हम ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जहां हमारे केसेस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वहां हमारी एसिडिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस एसिडिटी। तो देखते हैं हमें चारों ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। एक तो दिया है हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, दैट इज OH एंड NO2 एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर है। मैं NO2 को ऐसे लिख रहा हूँ, ये हमारा O नेगेटिव है और इस पर N पर पॉजिटिव है, ये डबल बॉन्ड O। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया है पैराक्लोरोफिनॉल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमारी बेंजीन रिंग है और ये OH है और ये हमारा Cl है। वहीं मैं बात करूँ ऑप्शन सी की, तो हमें दिया था पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा। इसमें यहाँ OH और NO2 एक दूसरे की पैरा पोजिशंस पर है। इसको फिर से मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, O पर नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O और इस N पर पॉजिटिव चार्ज। एंड लास्ट ऑप्शन इज डी विच इज मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो ये हमारा OH एंड NO2। तो होता क्या है बच्चों हमारे पास, अगर आप देखोगे चारों ही केसेस में हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, चाहे वो Cl हो या फिर NO2 हो। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये NO2 क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। इन रिटर्न ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इसको यहाँ दिखाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। तो ओवरऑल H प्लस का निकलना कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, H प्लस निकलना इजी हो जाएगा। सिमिलरली अदर केसेस में भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ जो हमारा NO2 ग्रुप है वो कौन कौन से इफेक्ट शो कर सकता है, वो एक माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है और साथ ही वो ऑर्थो पोजीशन पर है तो वो माइनस एम इफेक्ट भी शो कर देगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट दोनों शो करेगा, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोस्फेरिक इफेक्ट। और इनकी वजह से यहाँ ये ज्यादा पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो H प्लस का निकलना ज्यादा हो जाएगा इजी और ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वहीं मैं बात करूं क्लोरोफिनॉल की, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये भी पुल करेगा H प्लस के इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इतना अच्छे से इफेक्टिवली पुल नहीं करेगा जिस तरह से NO2 कर रहा था, क्योंकि वो माइनस एम इफेक्ट भी शो कर रहा था। वहीं मैं बात करूं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी के अंदर भी हमारा NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पर है और पैरा पोजीशन पर हमारे दोनों इफेक्ट काम करते हैं, माइनस आई इफेक्ट भी काम करता है और माइनस एम इफेक्ट भी काम करता है। और हमारा ऑप्शन डी के अंदर क्योंकि NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पर है तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। तो जो हमारा माइनस एम इफेक्ट होता है ना, वो हमेशा ज्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट से। तो माइनस एम इफेक्ट की वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी कम होगी H पर, तो वहां से H प्लस का निकलना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जिस केसेस में माइनस आई और माइनस एम दोनों काम कर रहे हैं वहां हमारा जो एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, एज कंपेयर टू ऑप्शन बी एंड ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा था। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है, ए और सी के। अगर हम ए की बात करें तो इसके अंदर बच्चों H और O नेगेटिव के बीच में हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा क्या कि हमारा जो H है वो ज्यादातर केसेस में या मोस्ट ऑफ द टाइम O नेगेटिव के साथ बाउंड रहेगा। तो उस H प्लस का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, H प्लस लूज करना क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे ऑप्शन सी के अंदर यहाँ कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। यहाँ जो H है वो बिल्कुल सेपरेट है NO2 ग्रुप से। इसको मैं यहाँ अलग से ऐसे दिखा भी सकता हूँ कि यहाँ से H प्लस निकलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये हमारा H है
और ये, तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? सी होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ए, बी एंड सी, डी। तो यही हमारा आंसर है, इसको यहाँ हम कर देते हैं करेक्ट। दैट इज पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। I hope you understood it well and best of luck.